एक बहुत बड़ा राज्य था और उस राज्य में जो राजा राज्य करता, जब उसकी आयु 70-80 वर्ष के करीब हो जाए तो उस राज्य के लोग, मंत्रीगण और प्रजा, ये सब उस राजा को एक सुंदर पालकी पर बिठाती, सजाती और जय जयकार करते करते उस राजा को पूरे नगर का भ्रमण करवाते हैं। और भ्रमण करवाने के बाद उसको उसी राज्य की सीमा पे एक बहुत बड़ी नदी, विशाल नदी, और उस नदी के पार एक बहुत बड़ा जंगल, बड़े बड़े हिंसक पशु वहां पे। तो क्या करते, जब उस राजा को पालकी पे बिठाते तो प्रजा के सब लोग बड़े हंसते, जय जयकार करते, लेकिन उस पालकी पर बैठा हुआ वो राजा बड़ी जोर जोर से रोता, चिल्लाता। तो पता है क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये सब लोग मुझे उस नदी के पार जंगल में छोड़ आएंगे। फिर उस राजा का अपना भाग्य है, उसको पशु खाएं, हिंसक जीव खा जाएं, प्रजा को कोई लेना देना नहीं। तो प्रजा क्या करती, फिर उस राजा के स्थान पर उसी राजा के पुत्र को बिठा देती, नए राजा को। एक बार एक राजा ऐसे ही जब जा रहा था तो उसी राजा का पुत्र अपने पिता की गति को देख रहा था कि मेरे पिता के साथ ये प्रजा क्या कर रही है, ये मंत्रिमंडल क्या कर रहा है। और बतावें, जब उस नए राजा का समय हुआ तो उसके साथ भी ऐसा ही किया, पालकी पे बिठाया, सजाया, जय जयकार करी। और जब उसको ले जा रहे थे महाराज, वो जो राजा था वो रोया नहीं, वो भी जोर जोर से हंसने लगा। अब प्रजा के सब लोग सोचे कि जितने भी राजा आज तक गए सब रोते ही गए, क्योंकि उनको पता था कि हिंसक जानवर इसको खा जाएंगे। लेकिन ये राजा रो नहीं रहा, ये तो हंस रहा है। क्यों? एक मंत्री ने पूछा, महाराज आपसे पूर्व जितने भी राजा हुए रोते गए, लेकिन आप तो बड़े आनंद से हंस हंस कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? उस राजा ने कहा कि मैं अपने पूर्वजों की भांति मूर्ख नहीं हूं। क्या कहा? मैं अपने पूर्वजों की भांति मूर्ख नहीं हूं। क्यों? आपने क्या किया? उस राजा ने कहा, मुझे पता था कि आप लोग मेरी यही गति करने वाले हैं, करेंगे, इसलिए मैंने अपने शरीर रहते रहते, राजा रहते रहते उस नदी के पार इस महल से भी एक सुंदर महल का निर्माण कर दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग छोड़ आएंगे। तो जितनी सुविधा इस महल में है उतनी सुविधा उस महल में भी है, इसलिए मुझे रोने की कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं है। सरकार यह प्रसंग क्या कहता है? पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के कारण हम लोग मनुष्य जीवन में आए। प्रारब्ध कर्म के अनुसार कोई धनवान बना, कोई बड़ी जायदाद वाला बना, किसी के पास कितना, किसी के पास कितना। तो हम इस शरीर के रहते उस परलोक में भी अपने लिए एक बढ़िया साधन बना लें, ताकि जब हम शरीर छोड़ के जाएं तो फिर ये शरीर छोड़ने में हमें कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, हमें कोई दुख ना हो। क्यों? हम इस शरीर रहते अपना परलोक भी बना लें। तो नहीं तो क्या होगा, अगर वो राजा भी अपने लिए सुंदर राजमहल वहां पे ना बनाता तो उसकी गति भी वही होती जो उनके पूर्वजों की हुई। जयराम जी की। इसलिए शरीर रहते अपना परलोक बना लेना सबसे बड़ी बुद्धिमता है। नहीं तो फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म बार बार मरण,
और ना मालूम कितनी योनियों में भटकते हुए हम लोग इस मनुष्य जीवन में आए। तो मनुष्य जीवन में रहते भी अगर हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त न करें तो हमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। जय राम जी की। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय